भागवत गीता हिंदुओं का सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ है। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन अपने प्रियजनों को युद्ध में अपने विरुद्ध खड़ा देखकर युद्ध करने से पीछे हटते हैं, तब भगवान कृष्ण अपने भक्त तथा सखा अर्जुन को जीवन मरण, लोक परलोक के बारे में विस्तार से बताते हैं। श्री कृष्णा की यही वाणी धार्मिक पुस्तक भागवत गीता के रूप में हमारा मार्गदर्शन करती है। सजीव, निर्जीव, जीवन, मृत्यु, जन्म, पुनर्जन्म, लोक परलोक, स्वर्ग, नरक या यूं कहें कि जीवन की हर समस्या का निवारण भागवत गीता में मौजूद है। कृष्णा खुद कहते हैं कि जो व्यक्ति पूर्ण भक्तिभाव से मेरा ध्यान करता है और जो मुझे खुद में महसूस करता है, उसे फिर जीवन मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है, वह मेरे धाम का निवासी हो जाता है। भागवत गीता के कुछ मुख्य श्लोक और उनका हिंदी अनुवाद हमने यहाँ लिखा है ताकि आप सभी लोग भी गीता के उपदेशों को पढ़ें और जान सकें कि उस परमपिता परमेश्वर को पाने का सही मार्ग क्या है। सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार की चिंता न करके मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता। इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ कही जाती है। इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है और आत्मा बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि काम के निवास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इंद्रियां, मन और बुद्धि को अपने वश में करके ज्ञान को ढककर मनुष्य को भटका देता है। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। मैं सबको जानता हूँ परंतु तुम नहीं जानते। हे अर्जुन, जब जब संसार में धर्म हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब अच्छे लोगों की रक्षा, दुष्टों का संहार और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में अवतरित होता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। इसे जो मनुष्य भली भांति जान लेता है, उसका मरने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता तथा वह मेरे लोक परम धाम को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो भक्त जिस किसी भी मनोकामना से मेरी पूजा करते हैं, मैं उनकी मनोकामना की पूर्ति करता हूँ। जो आशा रहित है, जिसके मन और इंद्रियां वश में है, जिसने सब प्रकार के स्वामित्व का परित्याग कर दिया है, ऐसा मनुष्य शरीर से कर्म करते हुए भी पाप को प्राप्त नहीं होता और कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहने वाला, ईर्ष्या से रहित, सफलता और असफलता में संभाव वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधनों से नहीं बंधता है। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ही ज्ञानरूपी अग्नि कर्म के सारे बंधनों को भस्म कर देती है। हे अर्जुन, तुम सदा मेरा स्मरण करो और अपना कर्तव्य करो। इस तरह मुझ में अर्पण किए मन और बुद्धि से युक्त होकर निःसंदेह तुम मुझको ही प्राप्त होगे। सभी प्राणी मेरे लिए बराबर हैं। न मेरा कोई अप्रिय है और न प्रिय, परंतु जो श्रद्धा और प्रेम से मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे समीप रहते हैं और मैं भी उनके निकट रहता हूँ। यदि कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी अनन्य भक्ति भाव से मुझे भजता है, तो उसे भी साधु ही मानना चाहिए और वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है तथा परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तुम यह निश्चय पूर्वक सत्य मानो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश या पतन नहीं होता है। मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही जगत का होता है। काम, क्रोध और लोभ, ये जीव को नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं। इसलिए इन तीनों का त्याग करना चाहिए।